गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल अनिल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। मैं बनाऊंगा आपको इंग्लिश स्पॉट। बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए अनिल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वह है बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग जानेंगे यूज ऑफ इज आर एम, यानी कि इज आर एम का सही यूज, इज आर एम का सही यूज कब करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में हैं हो हूँ लगा रहे और वह मुख्य क्रिया का काम करता हो, किसका काम करता हो? मुख्य क्रिया का काम करता हो, तो उस वाक्य का अनुवाद हम लोग जो है इज आर एम के द्वारा करते हैं। तो किसी भी सेंटेंस का जो प्रकार होता है वो 4 प्रकार का होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और क्वेश्चन वर्ड। यही इसी 4 टाइप का सेंटेंस हम लोगों को अभी पढ़ना रहता है, बेसिकली पढ़ना रहता है। तो चलिए हम सबसे पहले जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है इज आर एम में वो कैसा होता है। तो हम इज आर एम का जो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का होता है उसको लिखे हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या होता है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज आर एम का प्रयोग इसमें से तीनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद लिखा जाता है ऑब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस क्या है इसमें देखिए दिया हुआ है, जैसे में एग्जाम्पल में कि वह अमीर है। वह कैसा है? वह अमीर है। तो वह अमीर है, हमको क्या ढूंढना है? सबसे पहले सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या ढूंढना है हमको? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सब्जेक्ट कहते किसे हैं। तो देखिए नीचे हम दिए हुए हैं, यहाँ पे दिया गया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी कि जो काम को करने वाला रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं तो लिखा हुआ सेंटेंस वह कैसा है? वह अमीर है। क्या है सेंटेंस यहाँ पे? वह अमीर है। इसमें कोई काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है। तो फिर चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट का डिफिनीसन है उसको। तो नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अबाउट विच वी टॉक और डिस्कस that is called subject, that is called subject, about which we talk or discuss that is called subject, यानी कि जिसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं उसी को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा रूल कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए। तो यहाँ पे वह अमीर है, सेंटेंस दिया गया है कि वह अमीर है, इसमें हमको सब्जेक्ट ढूंढना है कि सब्जेक्ट कौन है। तो यहाँ पे किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? तो वह के बारे में बात कर रहे हैं कि वह कैसा है? अमीर है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही हो गया। उसके बाद फंडा है हमारा कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करेंगे। हम ईज का, ही के साथ में ईज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे या एम का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए भी हम नोट दिए हुए हैं आपके पास। देखिए जैसे कि नोट नंबर 1 पढ़िए। नोट नंबर 1 कह रहा है कि अगर आई रहेगा तो क्या लगाएंगे? एम। आई के साथ एम। आई मीन्स क्या होता है? मैं। अगर आई रहेगा तो आई के साथ क्या लगाएंगे? हम हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे। नोट नंबर 2 हमारा कह रहा है कि यदि ही रहे, सी रहे, इट रहे, दिस रहे, डेट रहे या कोई एक नाम रहे। अगर ही रहे, सी रहे, इट रहे, दिस रहे, डेट रहे या कोई एक नाम रहे तो हम लोग ईज का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे? ईज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो 3rd नंबर नोट है वो कह रहा है कि अगर यू रहे, दे रहे, दिज रहे, दोज रहे या एक से अधिक नाम रहे। कितना नाम रहे? एक से अधिक नाम रहे तो हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस है वो दिया गया है कि वह अमीर है, यानी कि ही के साथ क्या चीज़ का प्रयोग करना है? ही के साथ इज का प्रयोग करना था। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना है ना हमको। सब्जेक्ट के बाद में इज आर एम का प्रयोग करना है तो प्रयोग कर देंगे यहाँ पे ही इज। उसके बाद क्या लगाना है हमको? ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? अभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है? वह अमीर है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? तो चलिए हम फिर देखते हैं कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट का परिभाषा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो कह रहे हैं व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट डेट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज सेड यानी कि जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वह क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वही क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए वह अमीर है,
तो सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट वह है, वह यानी कि उसके बारे में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि वह कैसा है, तो वह अमीर है। उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं कि वो कैसा है, अमीर है। अमीर है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अमीर। तो अमीर का इंग्लिश क्या हो जाएगा, रिच। ओके, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है कि तुम बेईमान हो। इसमें भी हमको सब्जेक्ट ढूंढना है। तो अभी हम लोग जाने कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं वही होता है सब्जेक्ट। तो तुम बेईमान हो, किसके बारे में बात करें, तुम्हारे बारे में बात करें, तुम के बारे में बात करें कि वो कैसा है, बेईमान है। तो तुम, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तुम। तुम का इंग्लिश होता है यू। उसके बाद जब सब्जेक्ट मिल गया, हमको सब्जेक्ट मिल गया, तो उसके बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज आर एम में से किसी एक को लगाना है। तो अब यू के साथ क्या लगाते हैं, तो अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कि यू के साथ क्या लगाते हैं, यू के साथ हम लोग आर लगाते हैं। तो यू आर हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, हमको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि तुम कैसे हो, बेईमान हो। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बेईमान, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी हम आप लोगों को बताए थे कि सेंटेंस 4 होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वर्ड। बेसिकली 4 पढ़ना रहता है। तो हमारा सेकेंड जो है रूल, सेकेंड रूल कैसा है, निगेटिव रूल। सेकेंड रूल हमारा क्या है, निगेटिव रूल। अब निगेटिव रूल क्या होता है, निगेटिव रूल में हमारा जो निगेटिव रूल का जो स्ट्रक्चर है वो होता है, सबसे पहले हमको लिखना रहता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम, उसके बाद निगेटिव रहता है इसलिए नॉट लगाते हैं, और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। हमारा सेंटेंस दिया हुआ है कि वह अमीर नहीं है, वह अमीर नहीं है, वह अमीर नहीं है। तो यहाँ पे हमको सब्जेक्ट सबसे पहले क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वह। किसके बारे में बात करें, उसके बारे में बात करने कि वह कैसा है, अमीर नहीं है। तो वह के बारे में बात करें तो वह सब्जेक्ट हो जाएगा, वह, ही। अब ही के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, एम लगाएंगे। तो अभी हम लोग देखे थे कि ही के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो ही इज, उसके बाद इज आर एम हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद लगाना है नॉट। तो नॉट, ही इज नॉट रिच। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, रिच। उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं कि वो अमीर नहीं है, तो रिच, रिच। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आप शिक्षक नहीं हैं। तो आपका इंग्लिश क्या हो जाता है, यू। यू के साथ क्या लगाते हैं, आर, यू आर। निगेटिव है तो नॉट, नॉट अ टीचर। नॉट अ टीचर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा तीसरा जो रूल है वो होता है इंट्रोगेटिव रूल। कौन रूल होता है, इंट्रोगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव रूल होता है, इंट्रोगेटिव रूल में देखिए, इंट्रोगेटिव रूल के बारे में हम लोग समझेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है कैसे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसका आंसर जो है हम लोग, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर हम लोग सिर्फ हाँ या ना में देते हैं। उसका आंसर हम लोग किस में देते हैं, सिर्फ हाँ या ना में देते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर सेंटेंस देखिए सबसे पहले कि क्या आप एक शिक्षक है। इसमें डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम बोल सकते हैं हाँ है या नहीं है। चलिए, इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद अगर निगेटिव रहता है यानी कि नॉट नहीं लगा रहता है तो नॉट लगाते हैं, नहीं लगा रहता है तो नॉट नहीं लगाते हैं। उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या रहता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए हम देखते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस है हमारा कि क्या आप एक शिक्षक हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हमको लगाना है हेल्पिंग वर्ब।
कि क्या आप एक शिक्षक हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हम किसके अनुसार लगाएंगे, जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे सबसे पहले ढूंढेंगे हम सब्जेक्ट क्या है। तो क्या आप एक शिक्षक हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप क्या हैं, एक शिक्षक हैं। तो आप, सब्जेक्ट क्या हो गया, आप के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं कि आर लगाते हैं कि एम लगाते हैं। तो हम इज, आप के साथ यू के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। उसके बाद क्या लिखना है हमको, सब्जेक्ट लिखना है। तो अभी हम लोग सब्जेक्ट ढूंढ रहे थे कि सब्जेक्ट क्या है, आप। तो आप का इंग्लिश क्या होता है, यू, आर यू। उसके बाद क्या लिखना है, नॉट। तो निगेटिव है इसमें, नॉट है नहीं है, तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद लिखना है हमको ऑब्जेक्ट। उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, जिसके जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बात की जाता है वही ना ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके बारे में क्या बात करें कि एक शिक्षक है। तो आर यू अ टीचर, आर यू अ टीचर, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या आप लोग बहादुर हैं, क्या वे लोग बहादुर हैं, क्या वे लोग बहादुर हैं। तो क्या, तो फिर हमको सब्जेक्ट ढूंढना। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। वे लोग के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, यानी कि दे के साथ प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाते हैं, आर। क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं ना, आर लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे लोग। तो आर, वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, आर दे ब्रेव। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ब्रेव, आर दे ब्रेव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा चौथा है क्वेश्चन वर्ड रूल, जिसको हम लोग WH वर्ड भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड रूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखिए, ढूंढिए और लिखिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, अगर निगेटिव हो तो नॉट लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो चलिए हम देखते हैं मेरा सेंटेंस क्या है। हमारा सेंटेंस है कि आप क्यों एक अच्छे शिक्षक हैं। सेंटेंस क्या है, आप क्यों एक अच्छे शिक्षक हैं। नेक्स्ट है, आप लोग क्यों डॉक्टर नहीं हैं। चलिए हम देखते हैं आप क्यों एक अच्छे शिक्षक हैं। सबसे पहले इसमें हमको क्या ढूंढना है, कि क्वेश्चन वर्ड। क्या ढूंढना है, क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें क्वेश्चन कौन सा वर्ड है जो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। तो इसमें क्यों, क्यों जो है क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई। क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम लोग किसके साथ कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप। सब्जेक्ट क्या है, आप। तो वाई आपके साथ, यानी कि आपका मतलब होता है यू, तो यू के साथ क्या लगाते हैं, आर, वाई आर। उसके बाद क्या चीज़ का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। इसमें सब्जेक्ट अभी ढूंढे थे हम, आप। तो यू, यू, वाई आर यू। क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, एक अच्छे शिक्षक। वाई आर यू अ गुड टीचर। गुड टीचर, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आप लोग क्यों डॉक्टर नहीं हैं। इसमें भी क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे। इसमें भी क्वेश्चन वर्ड क्या दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ। तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट किसमें है, आप लोग। तो वाई आर, सब्जेक्ट क्या है, यू, नॉट, वाई आर यू नॉट डॉक्टर्स। एक से अधिक प्लुरल लोगों का बोध हो रहा है, तो वाई आर यू नॉट डॉक्टर्स।
आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इस चैनल का पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियो से लाभ उठा सकें। थैंक्स।